मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताइए। साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा और ये ही सबूत है। मैंने तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलग-अलग लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे?
छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, तो सबसे ज्यादा है इंसानियत। और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस कर। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक जुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान है, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहर, मैंने अभी खत्म नहीं किया जनाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफी चाहता हूँ, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीजों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूं, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है, क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है।
مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے, پھر 12ویں, پھر ڈاکٹری. تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے, لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے. تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے, لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. سمجھ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذہب, جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے کہا, شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا. شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا. ان کی بھی اسٹڈی ہے, میری بھی اسٹڈی, آپ کی بھی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا, آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں, ضروری نہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے میرے کام میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی. مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے تو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے. تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے. آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آپ کیا پٹک گئے, آخر میں آپ کیا پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر. مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا انہوں نے اپنی بیوی کو دیا تھا حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں,
कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना? हाँ, इसलिए हो भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से। वेद का क्या नहीं? सब लोग चुप हो जाए, नहीं आवाज। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर, नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर और गलत है, आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं, की इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान है मालिक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे, बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते हैं ताला विला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदल दी गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने की वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2,
آیت نمبر 79 فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم ویل لہم مما یکسبون. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں